अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है बीफ मगज़ फ्राई। बीफ मगज़ फ्राई बनाया मुझे बहुत अच्छा हो चुका था, तो मैंने मगज़ मंगवाया कि चलो आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूं और मगज़ फ्राई बनाते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने आधा कप पानी डाल लिया था, मगज़ बॉयल करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी, आधा चम्मच नमक शामिल कर दूँगी। इसको कवर करके बॉयल करने के लिए रख देंगे। मगज़ फ्राई मेरी अम्मी बहुत मज़ेदार बनाती थी, उन्हीं से मैंने सीखा था ये मगज़ फ्राई। उनके हाथ का मुझे बहुत पसंद था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब तो उनका इंतकाल हो चुका है। बस हम तो अल्लाह ताला से भी यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मरहूम की माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे सास ससुर और तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और हम सबको नेक हिदायत दे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो मगज़ यहाँ पर उबाल लिया था हमने, बॉयल हो चुका है। तो एक फ्राई पैन लेके मैंने इसमें आधा कप डाल दिया कुकिंग ऑयल, 2 दरमियाने साइज़ की कटिंग की प्याज डाली है मैंने। इनको हम फ्राई कर रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन करना है। इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। बहुत जल्दी बन जाता है मगज़ फ्राई। बस बॉयल करके भी आप इसको रख सकते हैं और उसके बाद जब आपका मूड हो आप बना लें। बस ये है कि इसका साफ़ करने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो भी मैं आपको इजी सा बता देती हूँ कि आप ठंडा पानी लें फ्रिज का बर्फ़ वाला और थोड़ी देर उसमें मगज़ को भिगो दें। थोड़ी देर उसको आप 10 मिनट भिगोएंगे तो उसके जो मगज़ के ऊपर एक लेयर सी होती है वो आराम से निकल जाएगी और उसकी जो नसें होती हैं बारीक बारीक वो भी आराम से निकल जाएंगी। उसको साफ़ करके आप 2-3 बार पानी से वॉश कर लें, फिर आप उसको फ्रीज़र में रख दें। जब आपका मूड हो आप पका लें। हाँ, तो यहाँ मैंने डाले हैं टमाटर, 2 अदद पेस्ट बना लिया था, इसमें ब्लेंडर कर लिया था। हल्दी पाउडर डाला है मैंने आधा चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसको भी हम भून लेंगे मसालों के साथ। मसाला भूनने की ये निशानी है कि इसमें ऑयल आ जाता है ऊपर। जब हमारा मसाला अच्छी तरह भून जाता है तो उसमें ऑयल ऊपर आ जाता है। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें ऑयल ऊपर आ रहा है। मसाला ये भूनने के करीब है। इसमें मैंने आँच ज़्यादा तेज़ नहीं की हुई, आँच को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। मीडियम आंच पे इसको हम भून रहे हैं। पानी मैंने बिल्कुल शामिल नहीं किया इसमें। यहाँ पर बॉयल किया हुआ जो मगज़ है उसको मैं पीसेस बना रही हूँ। छुरी की मदद से इसको काट लेंगे। मगज़ को छोटे छोटे पीस बना लेंगे इसके। आपको दिख रहा है ये किस तरह हम मगज़ के पीस बना रहे हैं छुरी की मदद से। इसको हम फ्राई पैन में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाले के साथ थोड़ी देर इसको भूनेंगे। जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। पकाते वक्त आप दुरूद शरीफ का विर्द रखें तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनेगी, बहुत उसमें अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। हम इस तरीके से पकाते तो हमारी जो कम चीज़ होती है वो बिस्मिल्लाह की बरकत से बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितने भी लोग उसको खाते हैं वो पूरा हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं आती।
पूरा होके बच भी जाता है। तो मसाले को हमने मगज़ के साथ भून लिया, थोड़ी देर कवर भी कर दिया था। अब इसी चमचे की मदद से हम इसको मगज़ को और बारीक तोड़ लेंगे, तो इसका टेस्ट और भी सारे मसालों में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरह आस्ता आस्ता करके आप तमाम मगज़ को तोड़ लें और तोड़ने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छी तरह भून लें। ये सारा मैंने इस तरह तोड़ लिया है मगज़ और मिक्स कर लिया है मसाले के अंदर। अब इसमें मैं शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर है, 1/4 चम्मच है ये। गरम मसाला है, आधा चम्मच है गरम मसाला। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह लाल मिर्च का हिसाब है, वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपके अपने ऊपर है, आप ज़्यादा मसालेदार खाना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, कम खाना चाहें तो कम डाल लें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, जो मैंने बारीक कटिंग कर ली थी, 3 से 4 अदद है। अदरक मैंने लंबाई में कटिंग कर ली थी, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा मैंने बचा लिया है ऊपर से गार्निश के लिए। इसको भी हम मिक्स कर देंगे। इसको भी हम 5 मिनट कवर करके पकाएंगे, ताकि हरी मिर्च, हरे धनिया और अदरक का फ्लेवर अच्छी तरह हमारे बीफ मगज़ फ्राई में मिक्स हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा मैं डाल दूँ इसमें भुना हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ, ये भी इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस ये हमारे घर के मसालों से बहुत अच्छा टेस्ट वाला मगज़ बन जाएगा। आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें, इसकी चिकनाई ऊपर आ चुकी है। मगज़ बिल्कुल हमारा तैयार है। मगज़ फ्राई बिल्कुल तैयार हो चुका है, बन चुका है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बाकी की जो अदरक और हरा धनिया वो हम गार्निश कर देंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे। आप इसको चाहें तो खुश्क रखें, चाहें तो इस स्टेज पे आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर, आपको जैसे पसंद आए। तो यहाँ पर मगज़ हमारा फ्राई हो चुका है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।